अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है नकाश अली और आप देख रहे हैं ऑल फॉर यू। तमाम ऑल फॉर यू चैनल देखने वालों को एक दफा फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज आप दोस्तों को मैं ऐसी न्यूज बताने जा रहा हूं कि अगर ये चीजें आपके पास हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि 110%, 1000% आपको कनाडा वीजा जरूर देगा। अगर ये चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये चीजें आपके पास सारी की सारी पूरी हैं, आप इनको एक लाइन बाय लाइन इनको जोड़ के आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपको कनाडा वीजा नहीं देगा तो आपका जो खर्चा आएगा वो आप मुझसे ले लेना। मैं आपको ये चीज लिख के देता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंप्लीट करने हैं, फिर देखें कि आपको वीजा कनाडा कैसे नहीं देता। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। आपको बताता हूं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूं, उनकी तरतीब बताता हूं कि आपने उनको लगाना कैसे है और कैसे आपने फॉर्म अपना फिल करना है, कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि पासपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट आपका चाहिए सबसे पहले। जितने आपके पुराने पासपोर्ट हैं या आपका फ्रेश पासपोर्ट ही है, वो पासपोर्ट आपका चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पासपोर्ट देखना है। दूसरे नंबर पे आपने वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें जो हैं वो आपने बनवा लेनी है, अपनी 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली। थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी FRC और फोर्थ पे है आपकी MRC। इन दोनों में आपको मैं एक कॉमन चीज आपको बता देता हूं कि बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये चीज पता नहीं है। जो FRC होती है वो होती है आपके बहन भाइयों के साथ, और जो होती है MRC वो होती है आपके बीवी बच्चों के साथ। मिसाल के तौर पे यहां पे बात ये आ जाती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी FRC लगा देते हैं, लेकिन वो अपनी MRC लगाना भूल जाते हैं। वो क्यों इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं होता कि 2 FRC यहां पे चाहिए होती हैं। बहन भाइयों की तो आपने साथ अटैच कर दी, लेकिन आपने बीवी बच्चों को आपने छोड़ दिया। अब कनाडा जो है वो एक चीज नोटिस जो वो करता है वो ये चीज है कि जब वो आपकी FRC को देखता है तो वो इस चीज का जायजा लेता है। वो जानने की कोशिश करता है कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं और आप पे कितने लोग डिपेंड करते हैं, और आप किन किन को मतलब के डेली बेसिस पे आपने इतने पैसे कमाने हैं, तो आपके घर के अखराजात चलने हैं, आपके घर के हालात कैसे हैं, वो ये सारी चीजें देखता है। तो इसके लिए आपको FRC और MRC दोनों चीजें लगानी बहुत ही जरूरी है, और ये दोनों चीजें मस्ट आप साथ अटैच करें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप फैमिली का अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बच्चों के बे फॉर्म लगाने हैं साथ, क्योंकि उनके ID कार्ड तो बनते नहीं है, डेफिनेटली उनके आपने बे फॉर्म लगाने हैं। और अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या वट एवर जहां भी वो पढ़ते हैं, वहां से आपने वो स्कूल में जाके वहां से आपने उनकी फीस की स्लिपें जो है वो उनसे लेके आनी है कि हमारा बच्चा यहाँ पे इस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, और उनसे एक आपने सर्टिफिकेट लेना होता है। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो पूरे यूट्यूब में आप देखें, आपको कोई बंदा ये चीजें नहीं बताएगा जो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं, और आप इनको गौर से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं आपको वीजा लेने के लिए। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है नेशनल टैक्स नंबर। अब बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेशनल टैक्स नंबर होता क्या है। नेशनल टैक्स नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NTN, आपने ये मस्ट बनवाना है। और उसके बाद आपके पास इनका प्रूफ भी होना चाहिए, टैक्स रिटर्नें भी आपकी इनकी होनी चाहिए, और वो भी बहुत ही जरूरी है आपकी टैक्स रिटर्नें। बाद आ जाता है आपका बिजनेस प्रूफ कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। अगर आप नाई की दुकान खोलते हैं, या आपका एक करियाना स्टोर है, या आपका कोई भी छोटा मोटा काम है, तो आप उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, ताकि छोटे से छोटा काम भी है ना, लेकिन वो आपके नाम होगा, वो आपका रजिस्टर्ड होगा, तो देन आप नेक्स्ट किसी कंट्री को इजीली आप मूव कर सकते हैं। उसमें आ जाता है, बिजनेस में आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका चैंबर ऑफ कॉमर्स। चैंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ये आपने मस्ट बनवाना है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका चैंबर ऑफ कॉमर्स का कार्ड,
एक छोटा सा कार्ड होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको एक कार्ड मिलता है। जब आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, बिजनेसमैन है आपको आपको वो कार्ड जरूर लेना होता है। उसके बाद आ जाता है जब आप कनाडा का वीजा अप्लाई करें तो आपको एक और चीज चाहिए होती है। ये भी आपको किसी बंदे ने पूरा यूट्यूब आप छान के देख ले, आपको ये बात किसी भी बंदे ने नहीं बताई होगी कि यार वीजा रिकमेंडेशन लेटर, ये भी बहुत मानी रखता है आपको वीजा हासिल करने के लिए। ये भी आपने बनवाना होता है। और ये सारी चीजें आपको बनेंगी, आप किसी भी लॉयर के पास चले जाएं, किसी भी वकील के पास चले जाएं, क्योंकि अगर आप खुद तो ये बनवा नहीं सकते, जाहिर सी बात आपको लॉयर हायर करना होगा। तो ये चीजें बनवाने के लिए आप किसी लॉयर के पास चले जाएं। अगर आपको कोई अथेंटिक बंदा नहीं मिल रहा तो आप अपने करीबी किसी से पूछ लें या किसी से जान लें, ये चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। ये एक हफ्ते का टाइम है और ये चीजें आपकी बन जाएंगी। और अगर ये चीजें बनवाने के लिए आप ये चीजें बनवाना चाह रहे हैं तो आप इन चीजों को बनवाने के लिए हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, हमारी भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये हम भी आपको बनवा के दे देंगे इंतहाई लो प्राइस में, इंशाल्लाह ये भी हम आपको बना के दे देंगे। इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपकी कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। लोग होते हैं जो वीजा अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे फ्रेश बनवा लीजिए। सर मैंने ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इंडियन चैम्बर वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें वो फ्रेश बनवा लेते हैं, क्योंकि ये होनी चाहिए कम से कम 2 साल पुरानी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब जो टैक्स रिटर्न हैं वो आप इसी ईयर की बनवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2023 जा रहा है, आप इसी साल की टैक्स रिटर्न बनवाते हैं और आप वीजा अप्लाई कर देते हैं, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो फ्रेश चीज होती है। हमें चाहिए होती है कम से कम वीजा अप्लाई करने के लिए 2 साल पुरानी टैक्स रिटर्न है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी भी हवाले की कोई प्रॉपर्टी है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच कर सकते हैं। वो हमारे लिए इंतहाई प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमें खुद को इस चीज पे पता होता है कि यार जो हम चीजें साथ एक्स्ट्रा अटैच करेंगे उसका हमें बेनिफिट है, ना कि उस चीज का हमें नुकसान है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम अपनी प्रॉपर्टी भी साथ अटैच कर सकते हैं इसके। इसी तरह दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं या जो घर के बिल्स हैं, आपके जो बिल आ रहे हैं, आपको घर में बिल आ रहे हैं, कोई टेलीफोन का बिल है, यूटिलिटी बिल है, कोई भी है, वो भी साथ आपने अटैच कर देने हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है, आपने किसी को रेंटल प्रॉपर्टी दी हुई है, आपने आपके 2-3 घर हैं या आपका एक घर है, तो उसमें आप भी रह रहे हैं, आपने कुछ मकान मतलब किराए पे भी दे दिए हुए हैं, रेंट पे दिए हुए हैं, आपको उनका प्रूफ भी साथ लगाना होगा। वो भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है और आपकी बहुत अच्छी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैं वो बता रहा हूं कि जिनसे आप इजीली, बहुत ही आसानी से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इजीली, यार ये कोई मुश्किल कोई बड़ा काम नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, आपको कनाडा वीजा जरूर देगा। इसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और एक अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, यानी कि बिजनेस अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपने उसकी भी स्टेटमेंट साथ लगा दी है और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साथ लगाना है। और अगर आपका बिजनेस है तो आपने बिजनेस की स्टेटमेंट भी साथ अटैच करनी है और उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने साथ मस्ट अटैच करना है। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो कम से कम 25 से 30 लाख उसका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 6 महीने वो चली होनी चाहिए। कोशिश करें कि 25 से 30 लाख के राउंड अबाउट उसमें आपका बैलेंस पड़ा होना चाहिए, ताकि जब आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपको ट्रैवल प्लान करने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस है, विजिटिंग कार्ड आपका चाहिए होता है और आपका लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड ये भी आपने साथ मस्ट अटैच कर देना है जब आपने वीजा अपना अप्लाई करना है। इसके बाद आ जाती है आपकी इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस मस्ट करवानी है। जब भी आपने किसी भी कंट्री में ट्रेवल करना होता है तो हर कंट्री के लिए जो एम्बेसी की सूरत हाल है, जो एम्बेसी चीजें मांगती है, वो इंश्योरेंस आपकी मस्ट मांगती है। आपने इंश्योरेंस लाजमी उनको, इंश्योरेंस तो जाहिर सी बात आपने अपनी करवानी है, लेकिन रिक्वायर होता है कि इंश्योरेंस हमने लाजम उनको देनी है। इसके बाद दोस्तों, पोलियो का कार्ड और वैक्सीन कार्ड, ये 2 चीजें आ गई। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं कि आपने ट्रेवल प्लान अपना कैसे बनाना है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो वीजा अप्लाई कर तो देते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि यार हमने अपना ट्रेवल प्लान किस हिसाब से बनाना है, हमने अपना ट्रेवल प्लान कैसे करना है। अब वो चीज मैं आपको बताता हूं। अब लोग होते हैं कि वो 10 लाख अपने अकाउंट में रख लेते हैं। अब जब वो अपना ट्रेवल प्लान बना रहे होते हैं
क्योंकि जब आपने वीजा अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपने एक ट्रेवल प्लान बनाना होता है। अब 10 लाख बैलेंस है, अब वो होटल बुकिंग जो है वो आपकी हो रही है 12-15 लाख की। कनाडा की आपकी होटल बुकिंग हो रही है 10 से 15 लाख की, ठीक है, 12 या 15 लाख की आपकी कनाडा की होटल बुकिंग हो रही है। उसके बाद आपकी 3 से 4 लाख या 5 लाख की आप कोई हाई क्लास टिकट लेते हैं कनाडा की एयरलाइन की, तो वो आपको पड़ जाती है। उसके बाद आपने वहां पे जाके घूमना फिरना, 15 से 20 दिन आपने रहना। तो जब वो लोग अपने वो अकाउंट को देखते हैं ना, तो अकाउंट में बैलेंस पड़ा होता है 10 लाख रुपया, ट्रेवल प्लान आपका बन रहा होता है 20 लाख का। तो जब एम्बेसडर जो कॉन्सुलेट है वो ये सारी चीजें आपकी देखता है, तो वो आपका वीजा रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि आपका कोई प्लान ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं हुआ, आप कैसे अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, आप क्या चीजें साथ दे रहे हो उनको, इस बिहाफ पे वो आपको वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। अब आपने ट्रेवल प्लान कैसे बनाना है मैं आपको वो बता देता हूं, अभी समझा देता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपका बैलेंस कम से कम 25 से 30 लाख होना चाहिए। कितना? 25 से 30 लाख। जब आपने अपना ट्रेवल प्लान बनाना है, एम्बेसडर को पता होगा कि आपका अकाउंट का बैलेंस जो है वो 25 से 30 लाख है, वो वेरीफाई करते हैं बैंकों से, वो वेरीफाई करते हैं कि इतना बैलेंस है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना फॉर्म फिल जब करना है, आपने जब होटल बुकिंग आपने अपनी करवानी है, तो आपने होटल देखने हैं 4 से 5 सिटी के। मिसाल के तौर पे आप टोरंटो चले गए, ओटावा चले गए, न्यू ब्रंसविक चले गए, ये 3 सिटी, ये तीन जगहों पे चले गए। इसके अलावा एक दो और जगह पे आपने होटल बुकिंग ले ली। 3-3 4-4 दिन का आपने यहां से एक एक होटल उठाना है। उन होटल की आपने बुकिंग्स करनी है कि आपने फर्स्ट टोरंटो जाना है, फिर हमने ओटावा जाना है, फिर हमने ब्रंसविक जाना है, फिर हमने वट आप जिस भी सिटी में, आप जिस भी जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके प्लान होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो इन होटल की बुकिंग है आपने करनी है 22 से 25 दिन की। कितनी करनी है आपने? 22 से 25 दिन की आपने होटल बुक करने हैं। और आपका जो होटल का किराया होना चाहिए वो 7 से 8 लाख के राउंड अबाउट होना चाहिए। अब आपका बैलेंस 25 लाख है, अब 7 लाख उसमें से आप खत्म कर दें, पीछे आपका कितना रह गया? 18 लाख। अब 18 लाख में से आपने क्या करना है? 4 लाख की आपकी टिकट आ गई कनाडा की, 4 लाख की आपकी, 4-4.5 लाख की आपकी टिकट आ गई। मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है महंगी भी हो जाए, लेकिन अभी जो चल रही है टिकट वो 4-4.5 लाख, 4-4.5 लाख की कनाडा की टिकट चल रही है। अब वो 4 लाख की आप टिकट इसमें कर लें, पीछे आपका रह गया 14 लाख रुपया, ठीक है। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब एम्बेसडर ये सारी चीजें देखता है कि यार इसने होटल बुकिंग भी अपनी सेपरेट कर ली, होटल बुकिंग के भी पैसे इसके इतने ये साइड पे हो गए, इसने ये टिकट के साइड पे हो गए, अब इसके पास 14 लाख रह गया, ये इजीली वहां पे जाके अपना सरवाइव कर सकता है, क्योंकि इसके पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है कि ये पाकिस्तान आकर भी अपना सरवाइव कर सकता है और वहां पे रहकर भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है। अब जो आपके पास 14 लाख रह गया, उनमें से आप 4 लाख कनाडा जाके अपना खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं, कुछ आगे पीछे कुछ सामान वगैरह कुछ जो भी आप लेते हैं वो आपका खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास 10 लाख बच जाता है। ये चीज होती है कि आपको ये चीज, अगर ये चीज इस हिसाब से आप अपना ट्रेवल प्लान बनाते हैं, ये चीजें आपके पास हैं, ये चीज करके आप अपनी प्लानिंग करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि कनाडा आपका वीजा कभी भी रिफ्यूज नहीं करेगा। और जिसका वीजा रिफ्यूज हो जाए वो मेरे से आके अपने पैसे ले ले, जो उसका खर्चा आया होगा मैं उसको उसका खर्चा दे दूंगा। ये चीजें आप पूरी कर लें, कनाडा आपको खुशी खुशी वीजा देगा, मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए ऑल फॉर यू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए इस बात से, और आपको भी जो चीज चाहिए है वो आपको भी मिलती रहे। और शेयर इसको लाजमी कर दीजिएगा ताकि जिस बंदे को इस चीज का पता नहीं है वो उनको भी इस चीज का नॉलेज हो जाए, और वो कहीं ज्यादा पैसे अपने मतलब के जो वो वहां पे अपना, बहुत लोगों को नुकसान होता है इस बात का कि वो अपनी ये चीजें सारी कंप्लीट करके अपना वीजा ले सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।